भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखे हैं, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है। आपने तो हर एक तरह से मतलब मेहनत कर रखा है, हर एक तरह से हर एक चीज़ कर रखा है, तो लेकिन वो जो आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होगी। बस आपको करना क्या है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों में भीड़ आती है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या लोग करते हैं, पत्र के द्वारा लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, है ना। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी की बात है, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा गुरुदेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और देखा गुरुदेव ने, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक मनोकामना है। वो क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वो लड़का पढ़े, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इसको अपने घर में उपाय करना शुरू किया, उनको फल मिलना शुरू हो गया। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए और गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा। इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर दिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक, तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको क्या करना है, ये नारियल का उपाय है। इस उपाय को सबसे पहले आपको अपने बच्चे से कराना है। 2 से 3 उपाय बताऊंगा, तीनों ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको एक नारियल चाहिए जो कि आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। जब आप अपने बच्चे के हाथ में नारियल देंगे, नारियल आपको कौन सी लेनी है, कच्ची नारियल की पक्की नारियल? तो आपको ध्यान रखना कि आपको पक्की नारियल चाहिए। ठीक, ले लिया। पकी नारियल लेने के बाद आपको एक कपड़ा चाहिए। कौन सा कपड़ा? व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का आपको कपड़ा चाहिए। अब सफ़ेद कलर का कपड़ा का मतलब क्या है, जैसे जब हम लोग पोटली वगैरह बांधते हैं तो जो कपड़ा यूज करते हैं ना, बस सेम टू सेम वैसे ही आपको कपड़ा लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको वो जो नारियल है ना, वो नारियल उसी कपड़े में आपको क्या कर लेना है, वो बांध लेना है, जैसे पोटली बांधते हैं बस। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा उसको शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से?
महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आप अपने बच्चे को बोलिए कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आप अपने को क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो बच्चा आपका लगातार 1 से 1.5 महीना ये उपाय करता है तो आप खुद ही देखेंगे कि जो आपके बच्चे का मन जो दूसरे कामों में लगता तो वहां से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगा है और आपका बच्चा किसी भी दूसरे काम में आगे नहीं आएगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। इस उपाय में आपको एक चाहिए पान का पत्ता, और पान के पत्ते के साथ आपको क्या चाहिए, एक पान का पत्ता तो आपने ले लिया, पान के पत्ते के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा शहद। अब देखिए पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित, कहीं से भी खराब या कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पान का पत्ता ले लिया, पान का पत्ता लेंगे उसमें आपने शहद का लेपन कर दिया और अपने क्या करना है, अपने बच्चे के हाथों देना है, भेजना है शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक हम शिव मंदिर पहुंच गए, हमको क्या करना होगा, जाके सीधे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है शिव मंदिर की, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करा देना है। ठीक, करा दिया। बस आपको 1 से 1.5 महीना ये लगातार करवाना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा हो पढ़ने लगा है। अब हम तीसरे उपाय की ओर आते हैं, जो कि माता पिता को करना है। देखिए हमको भी पता है और आपको भी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर तो नहीं लगता, लेकिन उपाय में भी उनका मन नहीं लगता। वो सोचते हैं सब ये ऐसे ही है। तो आप जितने भी माता पिता हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उपाय करके उनकी पढ़ाई सुधार दें, तो चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप ले लीजिए। बस लाल फूल आप ले लीजिए। ठीक, कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, इस चीज़ बस का ध्यान रखना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको शाम के वक्त अपने घर में उपाय करना है। अब शाम के वक्त अगर आप देखिए, जैसे आपके घर में शाम के वक्त पूजा पाठ होता है ना, तो आपके घर में माता सरस्वती का फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फोटो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, बाजार जाना है, माता सरस्वती का फोटो लाना है अपने घर में और उनको स्थापित करना है, स्थापना करना है। ठीक, अब शाम के वक्त आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके बच्चे के माथे पे आपको एक बार फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।